नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रोशन हॉरर स्टोरी चैनल, जहां हर कहानी में छिपा है डर, रहस्य और ठंडी हवा का एक सिहरन भरा एहसास। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह तक को जमा देगी। वो दिसंबर की रात थी। ठंड ऐसी कि सांस भी बर्फ बन जाए। हाईवे के किनारे दूर दूर तक बस कोहरा ही कोहरा फैला था। हर गाड़ी की हेडलाइट उस धुंध को चीरती हुई जैसे किसी और ही दुनिया में जा रही थी। उस सुनसान सड़क पर एक छोटा सा ढाबा था, लाला का ढाबा। दिन में वहां ट्रक ड्राइवरों की भीड़ लगी रहती थी, पर रात में बस वही लाला और उसका नौकर रतन। रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंडी हवा शीशों को जमा रही थी। लाला ढाबे के भीतर अंगीठी के पास बैठा था और रतन बाहर कुर्सी पर झपकी ले रहा था। तभी सड़क के उस पार से एक अजीब सी आवाज आई। लाला, चाय मिलेगी? आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगा। लाला ने सोचा कोई ग्राहक होगा, पर जब उसने देखा तो कोहरे के बीच एक परछाई खड़ी थी, सफेद चादर में लिपटी और चेहरा पूरा ढका हुआ। लाला ने कांपते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। वो शख्स धीरे धीरे चलता हुआ आया। कदमों की आवाज नहीं, जैसे जमीन को छुए बिना तैर रहा हो। वो बेंच पर बैठ गया। लाला ने उसके सामने चाय रखी, पर जैसे ही कप टेबल पर रखा, भाप ठंडी पड़ गई। अचानक से ही रतन ने झपकी से सिर उठाया और देखा, ढाबे में कोई नहीं था, न लाला न कोई ग्राहक। बस चूल्हा जल रहा था और चाय के 2 कप धुआं छोड़ रहे थे। रतन ने डरते हुए पुकारा, लाला, लाला कहां गए आप? पर जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे अंदर गया तो देखा कप में से भाप नहीं, धुआं उठ रहा था, काला धुआं, जैसे कुछ जल रहा हो। रतन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो भागा बाहर, पर बाहर सब कोहरा था। अचानक उसे सड़क पर कुछ दिखा, एक आदमी, वही चादर वाला, पर अब उसके पीछे लाला का शव पड़ा था। लाला की आंखें खुली थीं और चेहरा जला हुआ था। रतन ने डर के मारे चीख मारी और बेहोश हो गया। सुबह जब ट्रक ड्राइवर आए तो देखा ढाबे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लाला की लाश जल चुकी थी और रतन पागलों की तरह चाय मत देना, चाय मत देना चिल्ला रहा था। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, पर उसने वहीं एक बात दोहराई, वो चाय पीने आया था, पर वो इंसान नहीं था। कहते हैं आज भी जो ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से ठंडी रातों में गुजरते हैं, उन्हें एक धुंधला सा ढाबा दिखता है, जहां से किसी के कहने की आवाज आती है, लाला, चाय मिलेगी? पर जब पास जाते हैं वहां कुछ नहीं होता, बस ठंडी हवा और राख। लाला की मौत के बाद वो जगह वीरान हो गई थी। लोग कहते थे कि रात में वहां से चीखें आती हैं, कभी चाय के कपों की खनक सुनाई देती है और कभी किसी की फुसफुसाहट। लाला, चाय मिलेगी? 6 महीने बाद एक नया आदमी वहां आया, राजू यादव, जो पास के कस्बे से आया था। उसे किसी ने बताया कि अगर वो उस जगह ढाबा दोबारा चालू कर दे तो बहुत ग्राहक मिलेंगे, क्योंकि हाईवे पर वो एकमात्र जगह थी जहां रुकने की जगह थी। राजू ने गांव के बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास समझकर वहां फिर से ढाबा बनवा दिया। नया नाम रखा, नया भारत ढाबा। खुलने के पहले ही दिन से ग्राहकों की भीड़ लग गई। दिन का कारोबार अच्छा चला, पर जैसे ही रात गहराई, ठंडी हवा फिर से तेज होने लगी। कोहरे ने सब कुछ ढक लिया। राजू ने अपने नए नौकर गुड्डू से कहा, चलो आखिरी चाय बना दो, फिर सो जाते हैं। गुड्डू जब चूल्हे के पास गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, ध्यान से, वो फिर आएगा। वो डर कर पीछे पलटा, पर वहां कोई नहीं था। रात के करीब 2:10 पर फिर वही हुआ। ढाबे के दरवाजे के बाहर किसी के आने की आहट और एक ठंडी भारी आवाज, राजू, चाय मिलेगी? राजू ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने वही दृश्य था, कोहरे में लिपटी सफेद परछाई। राजू ने डरते हुए कहा, हाँ, आ जाओ अंदर, चाय बना रहा हूं। पर जैसे ही वो शख्स अंदर आया, अंगीठी की आग अपने आप बुझ गई। ढाबे का तापमान अचानक गिर गया। गुड्डू कांपने लगा। राजू ने पूछा, आपका नाम क्या है? पर जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी सांस उसके चेहरे पर महसूस हुई। राजू ने चाय का कप बढ़ाया और देखा कि जैसे ही कप उस परछाई के हाथ में गया,
वो हाथ गायब हो गया। बस चाय की भाप हवा में तैरने लगी। राजू का सिर चकरा गया और उसी पल ढाबे की दीवार पर कुछ लिखा नजर आया। मैं लौट आया हूं। वो शब्द जैसे किसी आग से खुदे हुए लग रहे थे। सुबह जब गुड्डू उठा तो देखा राजू वहां नहीं था। बस एक खाली कुर्सी और टेबल पर 2 कप पड़े थे। एक में चाय भरी थी, दूसरा खाली। गुड्डू चीखते हुए गांव की तरफ भागा। गांव के लोग आए तो ढाबे के अंदर उन्हें कुछ मिला। दीवार पर लाला की पुरानी फोटो, जो वहां पहले कभी नहीं थी, और उसके नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, धंधा मेरा था, अब मैं ही चलाऊंगा। उसी शाम एक और अजीब बात हुई। गांव के पास वाले मंदिर में कोई पागल आदमी चिल्ला रहा था, वो लौट आया है, मैंने कहा था ना चाय मत देना। लोगों ने जाकर देखा, वो रतन था, लाला का पुराना नौकर, जो महीनों से गायब था। उसने गांव वालों को बताया, लाला मरा नहीं था, उसकी आत्मा उस ढाबे में बंध गई थी। जो भी वहां चाय बेचेगा उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने सबको मना किया कि उस जगह फिर कोई न जाए, लेकिन इंसान ठंडी रातों में डर से ज्यादा लालच से लड़ता है। एक हफ्ते बाद किसी ने देखा, फिर से वहां रोशनी जल रही है और कोई कह रहा है, आओ भाई, गरम चाय लो, लाला का ढाबा खुल गया है। रतन के पागलपन भरे शब्दों के बाद गांव में डर फैल गया था। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। कहा जाता था कि लाला की आत्मा अब ढाबे में नहीं, पूरे रास्ते पर भटकती है। जो भी वहां रुकता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल। जिला मुख्यालय में यह खबर पहुंची। पुलिस ने सोचा ये सब अंधविश्वास है। जांच के लिए इंस्पेक्टर अरविंद सिंह को भेजा गया, जो निडर और तर्कशील था। अरविंद के साथ 2 कांस्टेबल थे, रघु और बंसी। तीनों उस रात ढाबे पहुंचे। ढाबा बाहर से शांत था, पर जैसे ही अंदर कदम रखा, सन्नाटा जैसे चिल्लाने लगा। दीवार पर अब भी वही लिखा था, मैं लौट आया हूं। अरविंद ने कहा, देखो, ये सब डराने का नाटक है। कोई इंसान है जो इसे सच बना रहा है। वो चूल्हे के पास पहुंचा। अंदर पुराना बर्तन रखा था, जिसमें जली हुई चाय की गंध आ रही थी। रघु ने मजाक में कहा, साहब, अगर वो लाला सच में है तो हमसे भी चाय मंगाएगा। इतना कहते ही ढाबे के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई और एक जानी पहचानी पर भयानक आवाज, लाला, चाय मिलेगी। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। रघु ने दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, बस कोहरा, लेकिन टेबल पर 3 कप अपने आप रखे हुए थे और उनमें से धुआं उठ रहा था। अचानक बिजली सी चली गई। अंगीठी अपने आप जलने लगी। धुएं में एक आकृति बनी, लाला की। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और होंठों से वही शब्द, किसी ने मेरा ढाबा छीन लिया। अरविंद ने कांपते हुए पूछा, लाला, तू क्या चाहता है? लाला की आत्मा गर्जी, जो मेरा था वो मुझे दो, नहीं तो सब ले जाऊंगा। रघु ने डर के मारे गोली चलाई, पर वो गोली धुएं में घुल गई और अगले ही पल रघु की चीख गूंज उठी। वो वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा काला पड़ गया। अरविंद और बंसी किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। वहां रतन ने उन्हें रोका और कहा, अब भी समय है, उस आत्मा को शांत किया जा सकता है। उसने बताया कि लाला ने मरने से पहले मंदिर की मूर्ति के नीचे अपनी कमाई का थैला छुपाया था। वो लालच ही उसका श्राप बना। मरने के बाद भी वो अपनी संपत्ति नहीं छोड़ पाया। रतन बोला, अगर वो थैला जलाकर राख कर दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। अरविंद और बंसी रतन के साथ मंदिर पहुंचे। सर्द रात, हवा तेज और आसमान में बिजली चमक रही थी। उन्होंने मूर्ति के नीचे खुदाई की। वहां सच में एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। अंदर पुराने सिक्के, नोट और एक जली हुई चिट्ठी, जिस पर लिखा था, मेरे बिना कोई ये पैसा न ले। अरविंद ने कहा, यही है उसका श्राप। उन्होंने डिब्बा जलाया। जैसे ही आग लगी, ढाबे की दिशा से चीखें आने लगीं। हवा में राख उड़ने लगी और किसी की आवाज गूंजी, धन मिट गया, अब मैं भी मिट जाऊंगा। सुबह सब कुछ शांत था। ढाबा राख में बदल चुका था। जहां पहले वो शब्द मैं लौट आया हूं लिखे थे, वहां अब बस लिखा था, धन लोभ सब बर्बाद करता है। रतन ने सिहरते हुए कहा, अब वो चैन में है। अरविंद ने सिर झुकाया और बोला, कभी कभी भूत नहीं डराते, हमारा लालच डरावना होता है। तो दोस्तों, ये थी
ढाबे वाले की डरावनी कहानी भाग 3 अंतिम भाग। एक ऐसी कहानी जहां डर और लालच दोनों ने मिलकर एक आत्मा को सदियों तक बांध दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां हर हफ्ते एक नई सिहरन आपका इंतजार करती है। कमेंट में लिखना मत भूलना, लाला अब चैन में है।